बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी। आज हमारा पीएचपी का ये 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक डेटाबेस के अंदर कैसे डाटा को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम समझने से मुतालिक है कि जब भी आप किसी डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते हैं तो इस बात का आपको प्रोग्रामिंग के अंदर ख्याल रखना है क्या वो डाटा पहले से तो टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है। ये ना हो कि वो डाटा पहले से मौजूद हो और आप उसे बार बार इंसर्ट कर रहे हैं। फर्ज करें कि कोई स्टूडेंट है, लेट से उस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, अली है उसका नेम, और उसके मार्क्स 600 है। अब ये डाटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं टेबल में, तो हमें टेबल में इंसर्ट करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना है कि ये डाटा पहले से मौजूद ना हो। अगर पहले से मौजूद हो तो प्रोग्रामिंग में हमने पहले से इस बात की ऑप्शन रखनी है, इस बात को सॉल्व करना है कि अगर वो डाटा पहले से मौजूद है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हमें मैसेज दे कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो डाटा मौजूद नहीं है तो फिर वो डाटा जो है वो टेबल में इंसर्ट करे या उस रो को टेबल में इंसर्ट करे। यानी कोई भी डुप्लीकेट रो या डुप्लीकेट डाटा जो है वो टेबल में एंटर ना हो सके। इसको आज हमने जो है वो सॉल्व करना है और इसका एक कोड लिखना है। ये कोड लिखने से पहले पीएचपी में हमने कुछ क्यूरीज को समझना है, डेटाबेस की क्यूरीज को। तो पहले कुछ क्यूरीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कुछ क्यूरीज हैं, इसको आपने गौर से देखना है। लेट से हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है रिजल्ट। हमने अपने जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें इसी नाम से हमने टेबल बनाई हुई है ताकि हम एक सिस्टम से, एक तरतीब से चल सकें। अब इस टेबल के अंदर, ये टेबल बनाई, उसके अंदर 3 कॉलम है, रोल नंबर RN और रोल नंबर का कॉलम, S नेम स्टूडेंट नेम का कॉलम है, और मार्क्स जो है वो मार्क्स का कॉलम है। अब इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 3 रोज हैं। 1 अली और 820, 2 असद और 720, और 3 जिया और 850। ये 3 रोज हैं। अब हम कौन सी क्यूरी लिख रहे हैं? इंसर्ट की क्यूरी। याद रखें, इस क्यूरीज को आपने लाजमी जो है वो अंडरस्टैंड करना है। जब तक कि आपको क्यूरीज की समझ नहीं आएगी आप डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। डेटाबेस के अंदर कोई भी आपने काम करना है तो वो क्यूरीज के जरिए करना है। इन्हीं क्यूरीज को SQL कमांड भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो हमें क्यूरीज प्रोवाइड करती है। तो इन क्यूरीज को, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ गई, इंसर्ट इनटू रिजल्ट RN OS नेम मार्क्स वैल्यू। ये बेसिकली एक क्या लिखी हुई है? एक क्यूरी लिखी हुई है, या यूं कह लें कि SQL कमांड लिखी हुई है। इन SQL कमांड्स को अंडरस्टैंड करना लाजमी है क्योंकि इसी की मदद से आप क्यूरीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट की क्यूरी है हमारे पास, इंसर्ट इनटू रिजल्ट। याद रखें, इंसर्ट इनटू के आगे ये टेबल का नाम है। हमारी टेबल का नाम रिजल्ट है तो हम यहां क्या लिखेंगे? रिजल्ट। आगे छोटी ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में आपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं। देखिए यहां लिखा RNO, S नेम और मार्क्स। ये हमारे पास RNO का कॉलम है, S नेम का और मार्क्स का कॉलम है। तो याद रखना, इंसर्ट इनटू के आगे टेबल का नाम लिखना है। रिजल्ट हमारी टेबल का नाम है। आगे छोटी ब्रैकेट में उस टेबल में जो कॉलम्स है उनका नाम लिखना है। आगे लिखा है हमने वैल्यूज। वैल्यूज के आगे हमने देखें ये जो 4 वैल्यू लिखी है ये इंटीजर टाइप की है, ये रोल नंबर के लिए लिखी है। आमिर ये हमारे स्टूडेंट नेम है और 745 ही उसके मार्क्स हैं। तो याद रखना है, जिस तरतीब से ये कॉलम के नाम लिखे हुए हैं ये वैल्यूज भी उसी हिसाब से, उसी तरतीब से आपने लिखनी है। तो रोल नंबर है तो रोल नंबर को 4 हमने रोल नंबर लिखा है। S नेम का कॉलम स्टूडेंट नेम है तो हमने स्टूडेंट नेम। देखिए स्टूडेंट नेम जो है वो टेक्स्ट की डाटा टाइप या वेरिएबल कैरेक्टर होती है,
तो इसको हमने डबल कामाज में लिखा है। 4 को डबल कामाज में नहीं लिखा क्योंकि रोल नंबर इंटीजर में होता है, और मार्च को 745 को भी हमने डबल कामाज में नहीं लिखा क्योंकि ये भी इंटीजर है। तो जब ये क्यूरी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होगी, इसे डेटाबेस सर्वर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक देखिए हाँ, अब इस गौर को, नीचे रिजल्ट आ गया हमारे पास, ऊपर वाली ओरिजिनल टेबल थी, नीचे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद, इस क्यूरी को चलाने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, ये देखिए रोल नंबर 4 चौथे नंबर पर लिखा, रोल नंबर 4 आमिर और 745, ये वाली वैल्यूज इस क्यूरी की मदद से इस टेबल में इंसर्ट हो जाएंगी। तो इंसर्ट की क्यूरी क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और इंसर्ट की क्यूरी टेबल के अंदर एक रो को इंसर्ट करती है, यूं कह सकते हैं हम, डेटा को इंसर्ट करती है। नेक्स्ट क्या है जी, सिलेक्ट की क्यूरी। ये एक डिफरेंट क्यूरी है। इंसर्ट की क्यूरी क्या है और सिलेक्ट की क्यूरी क्या है। सिलेक्ट क्या आगे क्यूरी क्या है, ये हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है, रिजल्ट की टेबल, जिसमें कितनी रोज है, हमारे पास 4 रोज है। अब सिलेक्ट क्या है, सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट की क्यूरी टेबल्स में से डाटा को सिलेक्ट करती है हमारी दी गई रिक्वायरमेंट या कंडीशन के मुताबिक। और जब सिलेक्ट की क्यूरी हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर पर, या इसे डेटाबेस सर्वर से एग्जीक्यूट करते हैं, इसके जवाब में एक टेबल बनती है, याद रखिएगा। यानी सिलेक्ट, जब ये क्यूरी, ये लिखा हुआ है सिलेक्ट, जब ये क्यूरी इस ओरिजिनल टेबल पर अप्लाई होगी, जवाब में क्या आएगा, एक और टेबल आएगी। ये आपने बात याद रखना है। पिछली क्यूरी हमने जो पढ़ी थी इंसर्ट की, वो डिफरेंट थी, ये सिलेक्ट की क्यूरी जो है वो डिफरेंट है। सिलेक्ट के आगे कॉलम्स के नाम लिखने हैं, यानी जिस कॉलम्स में से आपको डाटा चाहिए उन कॉलम्स के नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट के आगे RNO और मार्क्स, मुझे जवाब में 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए, एक RNO का रोल नंबर का डाटा और एक मार्क्स का। यहां मैंने देखें एस नेम भी लिखे, मैंने जानबूझकर, आप एस नेम भी लिख सकते हैं, कोई से कॉलम्स भी लिख सकते हैं जो इस टेबल के अंदर मौजूद होगा। तो सिलेक्ट के आगे कॉलम्स के नाम लिखने हैं, जैसे RN और मार्क्स हैं ये इस टेबल के, और फ्रॉम के आगे टेबल का नाम लिखना है। ये देखें फ्रॉम के आगे, याद रखें, टेबल है, ये रिजल्ट टेबल का नाम है। और वेयर के आगे कंडीशन लिखनी है, याद रखें, वेयर के आगे कंडीशन। देखें इस कंडीशन का ताल्लुक रोज के साथ होता है, तो जवाब में कौन सी रोज आएंगी, जो इस कंडीशन पर पूरी उतरते होंगे। देखें ये जब इस क्यूरी को आप इस टेबल पर अप्लाई करेंगे, जवाब में एक टेबल आएगी, और वो टेबल, उस टेबल में कौन से कॉलम्स होंगे, जो यहां पर लिखे हुए, सिलेक्ट के आगे लिखे हुए, यानी उस टेबल में रोल नंबर और मार्क्स के कॉलम होंगे। रोज कितनी होंगी उस टेबल में जो जवाब में आएगी, वो जो इस कंडीशन पर पूरी उतर रही हैं। तो अब देखें कौन कौन सी कंडीशन, जैसे रोल नंबर 1 और 820, ये पहली रो, क्योंकि इसके मार्क्स 800 से ज्यादा हैं, और रोल नंबर 3 है जो इस कंडीशन पर। तो अब आप गौर से देखें, ये इस क्यूरी को जब हमने एग्जीक्यूट कराया, इस टेबल पर अप्लाई करवाया, तो जवाब में ये टेबल आई। तो इसमें गौर से देखें, सिलेक्ट के आगे 2 कॉलम लिखे थे, जवाब में ये 2 कॉलम आए। रोज कितनी आई हैं जी, इस रोज, वो वाली रोज आई हैं जो इस वेयर के आगे, जो ये मार्क्स इस ग्रेटर देन 800 लिखा हुआ है, इसकी कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन के मुताबिक रोज आई हैं। तो सिलेक्ट की क्यूरी क्या करती है, किसी टेबल में से खास किस्म का डाटा एक्सट्रैक्ट करती है, यानी सिलेक्ट करती है। हम अपनी मर्जी के कॉलम्स इसमें से सिलेक्ट करवा सकते हैं ओरिजिनल टेबल में से, और अपनी मर्जी की रोज जो हमारी शर्त पर, कंडीशन पर पूरा उतर सकती हैं। तो इसको जब इस टेबल को, जब इस क्यूरी को इस टेबल पर अप्लाई किया रिजल्ट की, तो जवाब में ये नीचे वाली टेबल आ गई। ये टेबल, ये इस क्यूरी का रिजल्ट है जो नीचे वाली टेबल है। नेक्स्ट इसी को देखते हैं। अब देखें, मैंने अभी आपको बताया था सिलेक्ट के आगे कॉलम्स का नाम होता है, लेकिन यहां पर मैंने सिलेक्ट के आगे स्टैरिक लिख दिया। स्टैरिक का मतलब क्या है, ऑल कॉलम्स, यानी अब ये, और फ्रॉम के आगे किसका नाम होता है, टेबल का नाम, ये रिजल्ट टेबल का नाम है। और वेयर के आगे ये मार्क्स इज ग्रेटर देन 800, ये क्या होती है, ये कंडीशन होती है। और रोज जो है इस कंडीशन के मुताबिक आती हैं जवाब में। जवाब में जब सिलेक्ट की क्यूरी इस टेबल पर अप्लाई होगी, जवाब में याद रखें एक टेबल आएगी, याद रखना है आपने। जब सिलेक्ट की क्यूरी इस ओरिजिनल टेबल पर, यानी रिजल्ट की टेबल पर अप्लाई होगी, ये जो ऊपर नजर आ रही है, जवाब में एक टेबल आएगी। उस टेबल में स्टैरिक का मतलब क्या है,
स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम्स, और रोज कितनी आएंगी जो इस कंडीशन पर पूरी उतरती होंगी। जैसे ये देखें, अब देखें ऊपर वाली टेबल्स, ये जवाब आया सिलेक्ट क्यूरी का, इस स्टेटमेंट का, इस कमांड का जवाब ये नीचे वाली टेबल की सूरत में आ गया। तो सिलेक्ट स्टैटिक लिखा था हमने, तो देखें ये तीनों कॉलम आ गए मेन टेबल से, ऊपर वाली टेबल से। ऊपर वाली मेन टेबल है, ओरिजिनल टेबल है। और रोज कौन सी आई हैं जो इस कंडीशन पर, देखें यहां पर देखें मार्क्स 820 है, रोल नंबर 1 अली और मार्क्स, और रोल नंबर 3 के मार्क्स जो है वो 800 से ज्यादा हैं। तो हमारी यही कंडीशन थी कि उन रोज को सिलेक्ट करें जिनके मार्क्स 800 से ज्यादा है। तो ये जवाब आ गया, तो वो 2 रोज आ गई। तो ये सिलेक्ट की क्यूरी है इस टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। अब इसको गौर से देखिए, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन पर गौर करें, यानी सिलेक्ट के आगे स्टैटिक लिखा, स्टैटिक का मतलब है ऑल कॉलम्स लेने हैं जवाब में। कहां से लेने हैं जी? ओरिजिनल टेबल से। फ्रॉम के आगे ये जो रिजल्ट लिखा है ये टेबल का नाम है, जो भी टेबल का नाम होता है वो यहां लिखा जाता है। वेयर के आगे ये RNO इज इक्वल टू 1 यानी रोल नंबर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। तो इसका जवाब देखें ये आ गया है, रोल नंबर एस नेम तमाम कॉलम आ गए ऊपर वाली मेन टेबल से, ओरिजिनल टेबल से, और रोल नंबर 1 का इसने रिकॉर्ड दिखाया। याद रखिएगा ये कितनी रोज आ रही हैं? सिर्फ रोल नंबर 1 की, यानी 1 रो आ रही है, याद रखिएगा जवाब में, जो इस कंडीशन के मुताबिक आ रही है। इस क्यूरी को जरा गौर से याद रखना है, क्योंकि इस तरह की क्यूरी हम PHP कोड में यूज करेंगे। अब अगर हम यहां पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट आगे वेयर नहीं लिखते, वेयर की कंडीशन लिखते, वेयर क्लास ही नहीं लिखते, फिर क्या होगा? क्योंकि वेयर क्लास का ताल्लुक होता है रोज के साथ। अब हमने यहां पर इस क्यूरी के अंदर वेयर की क्लास लिखी नहीं है, वेयर का अल्फाज लिखे ही नहीं है और कंडीशन लिखी नहीं है। अब क्या होगा? ये तमाम रोज दे देगा। तो अब देखें, ये देखें जैसे ऊपर वाली टेबल है, जवाब में नीचे पूरी की पूरी टेबल आ गई है। क्यों आ गई है? सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है ऊपर वाली टेबल के सारे कॉलम लेने हैं, सारे कॉलम आ गए। फ्रॉम रिजल्ट, फ्रॉम के आगे टेबल का नाम है, ऊपर वाली टेबल का नाम रिजल्ट है। और वेयर की कंडीशन लिखी है। जब वेयर की कंडीशन होती है तो वेयर की कंडीशन पर जो रोज पूरी उतरती हैं उस कंडीशन पर वही रोज आती है। अब यहां पर कंडीशन है ही नहीं, इसलिए उसने ऊपर वाली टेबल की तमाम रोज नीचे जवाब में दे दिया, आउटपुट में दे दिया। तो सिलेक्ट की क्यूरी जब इस टेबल पर अप्लाई हो रही है तो जवाब में ये टेबल आ रही है। इन क्यूरीज को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब हम PHP का कोड जो है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने PHP का कोड लिखा था लास्ट टाइम, आपने इसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर लिया होगा। इसको गौर से आप ये देख लें। देखें ये $CON MySQL I_connect, ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं? ये लाइन हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो जाए। ये लोकल होस्ट सर्वर का नाम है, रूट उसका यूजर नेम है, और ये आगे खाली कोटेशन मार्क डाले हुए हैं यानी पासवर्ड होता है ये पासवर्ड। डाई क्यों लिखा हुआ है? डाई इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तो ये मैसेज शो करेगा सर्वर नॉट कनेक्टेड, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पर रुक जाएगी। डाई का फंक्शन ये काम करता है, मैसेज भी डिस्प्ले कराता है और एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। ये किस लिए लिखा हुआ है हमने? MySQL_select_db, ये फंक्शन हमारे वेब पेज को डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ऊपर वाली लाइन सर्वर से कनेक्ट करती है और नीचे वाली लाइन डाटा उस सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट करती है। कॉलेज हमारी डेटाबेस का नाम था। अब हमारे पास एक और बात आपने याद रखनी है, आपने कोई भी PHP का कोड एग्जीक्यूट करने से पहले ZAMP सर्वर को आपने रन कर लेना है ताकि आपके डेटाबेस सर्वर, ये देखें अपाची है, इसके सामने स्टार्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। MySQL है, इसके सामने स्टार्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें और इसको मिनिमाइज कर दें। अब आप गौर से देखेंगे हम क्या कर रहे हैं यहां पर। अब देखें गौर से, आपने देखना है इस कोड को यहां पर लिख देते हैं TBL टेबल। इस क्यूरी को आपने गौर से देखना है, इस क्यूरी को।
कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर आर एन ओ इज इक्वल टू आर एन ओ। अब ये आर एन ओ की वैल्यू क्या है, इस आर एन ओ की वैल्यू कहां से आएगी, इस वाले वेरिएबल से आएगी। यानी जिस रोल नंबर का डाटा आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो डाटा ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, क्या उस रोल नंबर का या उस स्टूडेंट की रो, उस स्टूडेंट का डाटा टेबल में ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। तो पहले इंसर्ट करने से पहले, तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, जवाब में क्या बनेगी, अभी एक टेबल बनेगी। इस क्यूरी को अंडरस्टैंड करना है। अभी डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या, फर्ज करें इस आर एन ओ रोल नंबर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। तो अब आर एन ओ इज इक्वल टू 1, ये कॉलम का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल की वैल्यू समझ लें 1 है, जो कहां से आई है, यहां से आई है, और यहां पर कहां से आई है, किसी फॉर्म पे से आई है। अब हम इसको चेक भी करेंगे। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, इस क्यूरी का जवाब क्या बनेगा, एक टेबल की सूरत में आएगा, और वो पूरी की पूरी टेबल इस वेरिएबल के अंदर होगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं $साइन n इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। हम क्या करते हैं, इस टेबल में से उसकी रोज को काउंट करते हैं, $साइन TBL। अब देखें ये TBL, ये क्या किया हमने, याद रखें इस रो, इस क्यूरी को समझना है आपने। ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, जवाब में क्या आएगी, एक टेबल आएगी, और वो टेबल इस वेरिएबल में होगी। वो टेबल जब इस वेरिएबल में होगी, अब याद रखना है उस टेबल के हमने रोज को काउंट कर लेना है। डेफिनेटली वो जो रोज होंगी वो 1 होगी, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, यहां मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। ये गौर से देखिएगा इस क्यूरी को आपने, मैं भी आपको ये क्यूरी दिखा देता हूं। ये देखें, ये क्यूरी गौर से देखें। जब ये क्यूरी इस टेबल पर अप्लाई होगी, जवाब में आएगी एक टेबल, और इस टेबल में कितनी रोज होंगी, 1 रो होगी। इस क्यूरी को आपने गौर से देखना है। यही क्यूरी हमने यहां पर लिखी है, याद रखें, ये क्यूरी मैंने यहां लिखी है। तो ये देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर आर एन ओ इज इक्वल टू आर एन ओ। इस वेरिएबल की वैल्यू वो होगी जो हम यहां फॉर्म पर एंटर करेंगे। फर्ज करें रोल नंबर 1 लिख रहे हैं, तो इस रोल नंबर 1 इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे, इफ $साइन n is not $साइन is not equal to 0। अगर $साइन, देखें इस फंक्शन ने क्या करना है, जो रिजल्ट के तौर पर टेबल आई है वो इस वेरिएबल में आई है, ये यहां पर, ये देखें यहां पर, और उसकी रोज को काउंट करना। उसकी रोज कितनी होगी, 1 होगी। अगर 1 होगी तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी 1, क्योंकि $साइन n की वैल्यू क्या है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो हमारे पास ये एल्स की, देखें कंडीशन जब ये ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ये एल्स वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारे पास रोल नंबर ऐसा है जो जिसकी वैल्यू क्या है, फर्ज करें हमने रोल नंबर 5 की वैल्यू एंटर की है, रोल नंबर 5, अगर आर एन ओ इस वेरिएबल की वैल्यू रोल नंबर 5 है, तो वो क्या होगा,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, $n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रो 0 होगी। 0 का मतलब क्या है, 0 बराबर नहीं है 0 के, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फिर ये वाली इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखा है ये सारा काम, कि एक टेबल के अंदर जब हम डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो डाटा कहीं ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास टेबल है उसमें कौन कौन सा डाटा मौजूद है। ये हमारे पास टेबल है, कॉलेज की डेटाबेस है, कॉलेज की डेटाबेस में रिजल्ट की टेबल है। ये हमारे पास रोल नंबर 1 अली, 602 असद, 803 अली, 790 और 4 दानिश जो है ये हमारे पास मौजूद हैं, यानी ये रोज हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, उसका नाम क्या है हमारे पास, test.php। इस पेज को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका कोड एग्जीक्यूट करते हैं। हम लिखते हैं लोकल होस्ट test.php। अब रोल नंबर 1 अली, रोल नंबर 1, रोल नंबर ये नेम अली और इसके मार्क्स 600, ये डाटा जो हम एंटर कर रहे हैं ये पहले से इसमें मौजूद है। गौर से देखें, अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, RNO की वैल्यू यहां पर 1 होगी, जो यहां लिख रहे हैं हम 1, और इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये अली होगी, और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये 600 होगी। अब ये जो क्यूरी हमने लिखी हुई है सेलेक्ट स्टैटिक, ये क्यूरी हमने यहां पर लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर RNO इज इक्वल टू RNO। इस RNO वेरिएबल की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है, और 1 का डाटा ऑलरेडी मौजूद है। तो इस क्यूरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे यहां पर, इस क्यूरी सेलेक्ट की क्यूरी को, तो इस वेरिएबल का जो जवाब आएगा एक टेबल की सूरत में आएगा, यानी ये एक टेबल हो, क्योंकि उस क्यूरी सेलेक्ट की क्यूरी का रिजल्ट एक टेबल है, और उस टेबल में एक रो होगी, रोल नंबर 1 वाली रो, क्योंकि इस क्यूरी का रिजल्ट इस तरह आया। यह मैंने अभी आपको समझाया। हमने उस रोज को काउंट किया तो $n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्या जवाब आएगा, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, या इंसर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी रोल नंबर 1 अली और 600 ये क्या था, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट था। और इसको रोल नंबर से हमने इसको जो है वो चेक किया, क्योंकि इस टेबल में हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो याद रखें, प्राइमरी की वाले कॉलम की मदद से इसको चेक करना है कि ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब हम यहां पर इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। रोल नंबर 5 नहीं था टेबल में, हम रोल नंबर 5 का डाटा एंटर करते हैं। हम कहते हैं दानिश, और मार्क्स हम लिख देते हैं 999 मार्क्स। अब याद रखें, जैसे मैं इस इंसर्ट के बटन पर क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इस सेट का फंक्शन। यहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास दानिश हो जाएगा। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 999 हो जाएगी। अब ये क्यूरी क्या करेगी, ये चेक करेगी क्या ये रोल नंबर 5 ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है। जब ये सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, जवाब में क्या बनेगी, एक टेबल, और उस टेबल में कोई भी रोज नहीं होगी। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, उस टेबल की रोज को काउंट करेगा, और $n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि उस टेबल में रोल नंबर 5 ऑलरेडी मौजूद नहीं है। जवाब में जो टेबल आएगी, ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है, इसको गौर से अंडरस्टैंड करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से आपने समझना है सेलेक्ट की क्यूरी को। तो रोल नंबर 5 का डाटा ऑलरेडी टेबल में मौजूद नहीं है। जवाब में जो टेबल आएगी उस टेबल के अंदर कोई भी रो मौजूद नहीं होगी, यानी $n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब किस पर आएगा, एल्स पर आएगा, और इस वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। ये क्यूरी क्या लिखी हुई है, इंसर्ट की क्यूरी लिखी हुई है। इंसर्ट की क्यूरी क्या करेगी, ये डाटा टेबल में इंसर्ट कर देगी। ये देखें, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली यहां पर लिखा हुआ आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मैसेज यहां पर आए ना, ये इस इंसर्ट के बटन के फौरन ऊपर आ जाए। उसके लिए आप
ये मैसेज तो ठीक हो गया हमारा। अब हम एक थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि ये जो मैसेज है ये इंसर्ट के बटन के साथ ही इधर ऊपर आ जाए। इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम के लिए आपको यहां पर ये देखें, ये इंसर्ट का बटन, ये सबमिट वाला बटन, यहां पर इसका कोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक कोड लिख देते हैं स्पैन, SPAN, स्पैन। यहां पर स्टाइल लिख देते हैं, स्टाइल। ये CSS भी थोड़ी सी इस पे अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं कलर कॉलन रेड, कलर क्या हो, रेड हो, स्पैन का टैग। और इस स्पैन के टैग को यहां पर क्या कर देते हैं, खत्म। ये डिव के टैग की तरह ही होता है। डिव एक पूरा ब्लॉक बनाता है, स्पैन एक पूरा ब्लॉक नहीं बनाता, यानी ये एक स्पेस आपके लिए मुख्तस करता है। ये देखें, आप इसको लिख कर रही हैं, गौर से देखें कि हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इन सबमिट वाले बटन यानी इंसर्ट वाले बटन से ऊपर लिख रही हैं। अब यहां पर हम PHP का कोड लिख रहे हैं। हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क PHP, फिर क्वेश्चन मार्क, और यहां पर हम लिख देते हैं एको, ECHO, एको, और डॉलर साइन, एक वेरिएबल ले लेते हैं MSG और सेमीकोलन। अब ये MSG वेरिएबल की वैल्यू को यहां पर हमने प्रिंट कराई है, ठीक है। और MSG वैल्यू, अब ये जो डाटा है ये यहां पर आप लिख देंगे डॉलर साइन MSG इज इक्वल टू, और यहां पर भी डॉलर साइन MSG इज इक्वल टू, और इसको ऊपर इनिशलाइज भी करा लें शुरू में। यहां पर हम इसको इनिशलाइज करा लेते हैं, डॉलर साइन MSG इज इक्वल टू, इसको खाली स्ट्रिंग से इनिशलाइज करा, इसको सेव कर लेते हैं। ये सारा काम हमने किस लिए किया, ये सारा काम जो हमने इसलिए किया है कि हमारा जो मैसेज है वो कहां पर डिस्प्ले हो, एक प्रॉपर इस इंसर्ट के बटन के ऊपर डिस्प्ले हो। यहां पर क्लिक करते हैं, ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। अब रोल नंबर 2 ऑलरेडी मौजूद है, हम चेक करते हैं कि रोल नंबर 2, कोई भी नाम हम यहां देते हैं। ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास क्या मैसेज देना चाहिए, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखें, ये मैसेज कहां डिस्प्ले हुआ, बटन के पास। इसको थोड़ा सा यहां पर स्पैन को के बाद BR का टैग लगा देते हैं, BR, फिर यहां पर BR का टैग लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसको रिफ्रेश कर लें या दोबारा से रीलोड कर लें। रोल नंबर 1, ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 1 अली 600। ये देखें, अब ये मैसेज जो है वो इंसर्ट के बटन के ऊपर, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं यहां पर लिख देता हूं रोल नंबर 20 का डाटा, इसको दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। हम लिखते हैं 20 लिख देते हैं आमिर, और इसमें 555 इसके मार्क्स हैं। अब इंसर्ट पर क्लिक करें, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि रोल नंबर 20 का डाटा मौजूद नहीं था, ये इंसर्ट हो चुका है। अब हम टेबल में इसको चेक भी कर लेते हैं, टेबल में जाकर इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं यहां से, देखें ये 20, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 1 2 3 5, ये 20 का डाटा 555 हमने इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम ये डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जब भी आपने डाटा इंसर्ट करना है टेबल में, डाटा को इंसर्ट करने से पहले उस डाटा को चेक करें क्या वो ऑलरेडी टेबल में मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो मैसेज दे डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो डाटा मौजूद नहीं है फिर वो टेबल में इंसर्ट करें, ताकि डुप्लीकेट रोज जो हैं वो टेबल में ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको लाजमी अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर हमने आज लेक्चर में ये सीखा कि जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो एक इंसर्ट के बटन या सबमिट के बटन के साथ ही डिस्प्ले हो, ताकि यूजर को फौरी तौर पर पता चल जाए, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जहां पर क्लिक कर रहा होता है वहां होती है, तो मैसेज उसी के साथ डिस्प्ले हो तो उसको मैसेज
क्लियरली वहाँ पर नज़र आ जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रोग्राम को आपने याद करना है, इसको कंप्यूटर पर कोड करना है और हर लाइन उसका मतलब समझना है कि ये लाइन क्यों लिखी गई है और इसके लिखने से क्या होगा, कंप्यूटर क्या काम करेगा। जब तक कि आप इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ये कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।